जय श्री श्याम हरे के सहारे की जय। हम भक्तों, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, जो बाबा श्याम के दरबार में चला जाता है, चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आता है, लेकिन जब बाबा श्याम को याद कर लेता है तब उसके जीवन से जो भी दुख होता है वह सब दूर हो जाता है। और आज की सच्ची कहानी में यही बताने वाला हूँ कि एक यूपी का भक्त होता है, बाबा श्याम के दरबार में जाता है और बाबा श्याम उसके साथ में कैसे करते हैं चमत्कार, साक्षात रूप में आकर का बिजनेस कैसे चलाते हैं। श्याम भक्तों, इसकी कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप भी बाबा श्याम को दिल से मानते हो। अपने अपने जीवन में कभी ऐसी परेशानियां देखी है? हाँ, आपका कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। अगर आपको कभी ऐसा लगे मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा किस्मत साथ नहीं दे रही है, आज की है कहानी, आप उसमें अंत तक जरूर बने रहिएगा। कि आज की कहानी एक ऐसे व्यापारी की है जो हर तरफ से हार चुका था। उसको अपने दुख से बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उसने अपना छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन व्यापार में इतना घाटा हुआ कि उसके ऊपर कई लाखों का कर्ज हो गया। रात रात भर भी वह सो नहीं पाता था उसी चिंता के कारण। और कैसे बाबा श्याम ने उसके जीवन में किया चमत्कार। श्याम भक्तों, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं कि बाबा श्याम की पावन वीडियो आप तक पहुंचाकर। तो श्याम भक्तों, आप भी अपना कर्तव्य करें, इस बाबा श्याम की वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की पावन वीडियो को जरूर से शेयर करना और प्रेम से लिखना कमेंट सेक्शन में हमारे प्यारे बाबा श्याम का नाम, जय श्री श्याम। आइए श्याम भक्तों, बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप दिल से मानते हो बाबा श्याम, इस बाबा श्याम की कहानी को जरूर से पूरा सुनना। उस व्यापारी ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफी प्रयास किया लेकिन बात ना बनी। उसने बैंकों से लोन लिया। उसने सोचा कि दुकान अच्छे से चलेगी, कमाई होगी, परिवार अच्छे से चलेगा, बैंक का लोन मैं समय पर चुका दूंगा। दुकान पर ग्राहक आना बिल्कुल बंद हो गए थे। बैंक वाले के फोन आने लगे। एक तरफ दुकान का कर्ज था तो एक तरफ घर का कर्ज, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ कर्ज। वह व्यक्ति दिन रात यही सोचता था कि मेरी गलती क्या है, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने कई जगह पर अपना माथा टेका, कई देवी देवताओं के उसने हाथ जोड़े, हर जगह से एक ही प्रार्थना की, भगवान मेरा घर बचा लेना, मेरी दुकान बचा लेना और मेरा कर्जा उतरवा देना। लेकिन परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उसके जीवन में बाबा श्याम का नाम आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वह व्यक्ति बाबा श्याम को जानता भी नहीं था। उसको पता भी नहीं था कि बाबा श्याम कौन है। उसने बाबा श्याम के बारे में पहली बार एक दोस्त के फोन में उसने वीडियो देखा। अपने दोस्त से पूछा कि भाई ये कौन से भगवान है। दोस्त ने कहा कि ये खाटू श्याम है। ये बाबा श्याम सभी की मनोकामना पूरी करता है और सभी के दुख दूर करता है और हारे हुए का सहारा बनता है, ऐसा उस दोस्त ने कहा उस व्यक्ति से। तो उसको पता नहीं था कि उस वीडियो को वह एक वीडियो समझ के देख रहा है, वही वीडियो उसकी जिंदगी बदलने वाला है, जो उसने सोचा नहीं था। इस कहानी में सबसे बड़ा एक मोड़ आया। एक दिन उसकी दुकान पर एक अनजान ग्राहक आया। उसने चूड़ी देखी और चूड़ियां खरीदी। तो उसने कहा कि मैं खाटू धाम से आया हूँ तुम्हारी दुकान से चूड़ी लेने के लिए। और जाते जाते उस व्यापारी से उसने एक बात कही। जो खाटू धाम से आया था वह व्यक्ति, व्यापारी के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी। बेटा, तुम्हारी जो भी परेशानी है वह अब सब दूर हो जाएगी। और वह कुछ ही क्षण में वहाँ से चला गया। उस व्यक्ति ने काफी उसको ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला और वह हैरान हो गया था, ये व्यक्ति कहाँ गया। उसने काफी देखा लेकिन वह नहीं मिला। और फिर उसके मन में वही ख्याल आया जो अपने दोस्त के फोन में वह बाबा श्याम की वीडियो देखा था और वही व्यक्ति था। उसको वह याद आया और वह समझ गया था कि ये बाबा श्याम ही थे। उसने मेरे पे ऐसी कृपा की है जो साक्षात आए हैं मेरे दुकान पर। वह ऐसे सोचने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। और वह यही सोच रहा था, मैंने बाबा श्याम की पूजा तो नहीं की है लेकिन मैंने वीडियो देखा है और बाबा श्याम ने इतनी जल्दी मेरे पे कृपा कर दी है। वह मेरे को संकेत देके गए हैं कि बेटा तुम्हारी दुकान चलने वाली है, अब तुम परेशान मत हो। हम बताते हैं कि उसने कैसे दुकान शुरू की। अभी हमने तो जाना था बाबा श्याम उसके जीवन में कैसे आए, अब हम ये जानते हैं बाबा श्याम ने उसके जीवन में कैसे किया चमत्कार और उसने कैसे अपना व्यापार शुरू किया। इस कहानी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। यह कहानी है महेश की। महेश बहुत बड़ा व्यापारी नहीं था। उसकी एक छोटी सी चूड़ियों की दुकान थी। दुकान भी बहुत बड़ी नहीं थी, एक छोटी सी दुकान थी। अलग अलग रंगों की चूड़ियां लगी रहती थी। शादी विवाह के लिए अलग डिजाइन की चूड़ियां थी। महिला आती थी और अपनी पसंद की चूड़ियां खरीद कर लेकर जाती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। महेश ने कई सालों की मेहनत से उसने दुकान खोला था और उसका एक सपना था कि मेरा भी बिजनेस हो। उसने अपना सपना तो साकार कर लिया था लेकिन वह बिजनेस चल नहीं पा रहा था। तो उसने सोचा कि मेरे को थोड़ा दुकान को बड़ा करना चाहिए ताकि लोग ग्राहक आए। उसने अपने घर के अंदर
मोटरसाइकिल थी, उस पे उसने लोन लिया बैंक से। उसने 50,000 रुपए का लोन लिया, दुकान को बड़ा कर लिया। उसकी एक ही उम्मीद थी, मैं आज पैसा उधार ले रहा हूँ, जब मेरी दुकान अच्छे से चलेगी मैं वापस लौटा दूंगा पैसा। उसका एक ही विश्वास था कि मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं है। जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती है। इस समय तो सब कुछ ठीक चल रहा था, फिर अचानक दुकान पर कम ग्राहक होना ये शुरू हो गए थे। अब तो ऐसा हो गया था कि पूरे दिन से 1-2 ग्राहक आते थे और पूरा दिन निकल जाता था। और महेश सुबह दुकान खोलता और सफाई करता, चूड़ियों को सजाता, दुकान में बैठकर ग्राहकों का इंतजार करता था। तब सुबह निकल जाती और दोपहर निकल जाती और शाम हो जाती, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। कभी 1-2 महिला आती और चूड़ियां देखकर चली जाती। ऐसा ही चल रहा था और महेश बेहद ही परेशान हो चुका था ये देखकर। उसको अब बैंक से फोन आने लगे। अब उसके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जो भी जमा किए थे पहले कुछ पैसा अभी खर्च हो गए थे और ऐसा हो गया था घर खर्च चलाने के भी पैसे नहीं थे और दुकान का किराया और बैंक के लोन। महेश काफी परेशान हो चुका था। एक दिन उसका दोस्त आया उसके पास में और वह वीडियो देख रहा था। तब उसने बाबा श्याम की वीडियो को देखा और उससे कहा कि ये कौन है। तो उसने बताया कि बाबा श्याम है और ये अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तब उसने भी सोचा कि मैं भी बाबा श्याम के दरबार में जाऊंगा। फिर अगले ही दिन वह बाबा श्याम के दरबार के लिए घर से निकल गया। वहां पर जाकर निशान उठाया बाबा श्याम का और लाइन में लग गया। जब मंदिर के सामने पहुंचा, बाबा श्याम से कहा कि हे बाबा श्याम, मैं हार चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मेरे को इतना सामर्थ्य दीजिए बाबा श्याम कि मैं अपने घर को अच्छे से चला पाऊँ। मेरा छोटा सा व्यापार है वह भी बंद हो गया है और अब घर में खर्च चलाने के भी पैसे नहीं है। हे बाबा श्याम, मेरे पे दया करो और मेरा कारोबार चलाओ बाबा श्याम। उसने प्रार्थना की, आप तो हारे हुए के सहारे हो, दीन बंधु दीनानाथ हो, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। उसने प्रार्थना करके वह घर पे लौट आया। वहाँ से बाबा श्याम की प्रतिमा लेकर आया था। अपने घर में आकर बाबा श्याम को स्थान दिया। अब रोज बाबा श्याम की पूजा करता था और नाम जप लेता था और धीरे धीरे बाबा श्याम की कृपा उस वक्त पे बनी। एक दिन वह दोपहर में बैठा था, तब उसकी दुकान पे एक ग्राहक आया और वह चूड़ियां लेने के लिए आया था। तब उसने कहा कि मैं खाटू धाम से आया हूँ चूड़ियां लेने के लिए। तब महेश ने चूड़ियां दी। फिर महेश को याद आया कि ये तो बाबा श्याम के जैसे दिख रहा है। और जो खाटू धाम से व्यक्ति आया था, बुजुर्ग अंकल आया था, वह खाटू धाम से, और वह चूड़ियां लिया और महेश को कहा कि बेटा, अब जो भी तेरी परेशानी है वह दूर होने वाली है। मेरे को लग रहा है तुम बहुत परेशानी में हो। महेश ने कहा कि हाँ। महेश ने कहा कि आपको कैसे पता? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं सब कुछ जानता हूँ, और मुस्कुराकर चला गया। और उसके कुछ समय बाद ऐसा ही हुआ, उसकी दुकान अच्छे से चलने लग गई। जो भी कर्ज था वह 4 महीने में पूरा कर्ज सब समाप्त हो गया। दुकान में नया माल आता और पुराना माल इतनी जल्दी जा रहा था, इतने अच्छे से चलने लगे दुकान। महेश को यह चमत्कार से कम नहीं लगा। उसने सोचा ये तो बाबा श्याम ही थे जो साक्षात आकर मेरी मदद किए हैं और मेरे को सही रास्ता दिखाए हैं। और हर एकादशी पर वह बाबा श्याम के दरबार में जाता है बाबा श्याम को धन्यवाद करने के लिए। और आज सभी श्याम भक्तों को बस यही कहता है, आप सच्चे मन से बाबा श्याम का नाम जप लेते रहें और बाबा श्याम की पूजा करते रहें। बाबा श्याम पर अपना विश्वास अटूट बना के रखें और मन का विचार यही रखें कि छोड़ दिया जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। बाबा श्याम की कृपा से आपकी जीत ही होती है। तो श्याम भक्तों, यदि बाबा श्याम की पावन वीडियो आपको अच्छी लगी तब सच्चे श्याम प्रेमी के नाते इसे लाइक जरूर से कीजिएगा। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की पावन वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। श्याम भक्तों, हम मिलते हैं अगली वीडियो। हमारे बाबा श्याम से यही अरदास है कि बाबा श्याम की कृपा आप पे और आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे। जय जय श्री श्याम। हारे के सारे की जय, लख दातार की जय, श्याम प्यारे की जय।